हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम के 10वें स्कंद के सार में। और हम आज तीसरा दिन है, इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज की कथा शुरू जो होती है उससे पहले हम कल की कथा एक बार देख लेते हैं कि कल कहाँ तक हमने किया था। कल हमने, आप सब लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, नरकासुर का वध और जो 16,100 कन्याएं हैं उनको मुक्त करके भगवान श्री कृष्ण द्वारा पत्नी रूप में स्वीकार करना, ये सब हमने अध्ययन किया था। अंत में देखा था कि नरकासुर की माता भूदेवी पृथ्वी देवी ने श्री कृष्ण से वरदान मांगा कि नरकासुर का वध का दिन प्रसन्नता और विजय प्रतीक बने। इसलिए इस घटना के उपलक्ष्य में नरक चतुर्दशी, दीपावली के पहले दिन का पर्व मनाया जाता है, अर्थात धनतेरस का अगला दिन जो है नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। आज की कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। बाणासुर मुख्य इसमें भूमिका से शुरू कर रहे हैं। बाणासुर एक सहस्त्रबाहु 1000 भुजा वाला असुर था जो भगवान शिव का परम भक्त और पुत्र बलि महाराज का वंशज था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे अपराजेयता का वरदान दिया था और उसका रक्षक बनने का भी वचन दिया। भगवान शिव जी बाणासुर के रक्षक बन गए और अपराजय का वरदान दिया। 1000 भुजाएं थी उसकी। बाणासुर की पुत्री उषा को अनिरुद्ध श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र से स्वप्न में प्रेम हो गया। चित्रलेखा उषा की सखी ने अपनी योग विद्या से अनिरुद्ध को द्वारका से अगवा करके उषा के महल में पहुंचा दिया। चित्रलेखा ने वहां अनिरुद्ध और उषा गुप्त रूप से साथ रहने लगे। जब बाणासुर को यह पता चला तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और शिवजी की कृपा से एक किले में कैद कर दिया। बस युद्ध हुआ बाणासुर और अनिरुद्ध के बीच में और आखिरकार बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया शिवजी की कृपा से। अनिरुद्ध के लापता होने पर श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न एक विशाल सेना के साथ बाणासुर के नगर शोणितपुर पर चढ़ाई करते हैं। वहां भगवान शिव स्वयं बाणासुर की ओर से युद्ध में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण और शिव जी के बीच धर्म सम्मत युद्ध होता है। यह युद्ध तत्व ज्ञान और शक्ति के आदान प्रदान का उदाहरण है जिसमें कोई वैर नहीं होता। श्री कृष्ण ने बाणासुर के सैकड़ों भुजाओं को काट दिया और उसे मारने वाले थे। तब भगवान शिव ने विनती की कि बाणासुर को जीवित रखा जाए। भगवान श्री कृष्ण ने शिव की बात मानकर बाणासुर को जीवन दान दिया, उसे युद्ध और अहंकार से मुक्त कर दिया। बाणासुर ने अपनी हार स्वीकार की और उषा का विवाह अनिरुद्ध से करा दिया। श्री कृष्ण उन्हें द्वारका ले आए और सभी ने इस विवाह का हर्षपूर्वक उत्सव मनाया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है, राजा नृग की कथा। पिछली कथा बाणासुर की, अब राजा नृग की कथा। पिक्चर भी देखते जाइएगा, फोटो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। राजा नृग एक अत्यंत धर्मात्मा और दानशील राजा थे। उन्होंने लाखों गायों का दान ब्राह्मणों को किया था। वे अपनी उदारता और तप के कारण प्रसिद्ध थे, लेकिन एक बार अनजाने में उन्होंने एक ऐसी गाय दान कर दी जो पहले ही किसी अन्य ब्राह्मण को दी जा चुकी थी। तो पहले क्या हुआ था कि राजा नृग ने बहुत सारी गाय ब्राह्मण को दान दी। उसमें से गाय वापस चल करके राजा के झुंड में आकर के मिल गई। राजा ने दूसरे ब्राह्मण को गाय दान दी, उसमें भी वो गाय चली गई। तो पहला ब्राह्मण जो वापस आकर के राजा नृग से बोलता है, मेरी गाय तुमने इस प्रकार से मुझे दी हुई क्यों दान कर दी। तो यहाँ से ये बात शुरू होती है। जब पहले ब्राह्मण को यह ज्ञात हुआ तो उसने क्रोधित होकर राजा नृग को श्राप दे दिया कि वे अगले जन्म में गिरगिट बनेंगे। यह घटना यह दर्शाती है कि अनजाने में भी ब्राह्मण की संपत्ति को छूना अथवा उसमें अन्याय करना कितना गंभीर परिणाम दे सकता है। बहुत बढ़िया, हरि बोल। नेक्स्ट, शाप के प्रभाव से राजा नृग गिरगिट बन गए और एक पुराने सूखे कुएं में फंसे हुए थे। वर्षों तक वहीं पड़े रहे। कई युग बीत गए लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि शाप का प्रभाव तीव्र था और उनकी आत्मा को केवल परमात्मा का स्पर्श ही मोक्ष दे सकता था। राजा नृग, ठीक है।
ये एक जो है अभी गिरगिट बने हुए हैं। श्री कृष्ण द्वारा उद्धार। एक दिन द्वारका के यादव कुमार बालक खेलते हुए उस पुराने कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने उस विशाल गिरगिट को देखा और आश्चर्यचकित होकर श्री कृष्ण को बुलाया। श्री कृष्ण वहां आए और अपने दिव्य स्पर्श से गिरगिट को छूकर छुड़ाया। तो नीचे से जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना हाथ किया नीचे की तरफ, तो वो हाथ पूरा लंबा हो गया। हाथ जा करके उस गिरगिट को बाहर निकाला। जैसे ही बाहर निकालने के लिए उस गिरगिट को स्पर्श किया, तो वो गिरगिट जो है वापस अपना ओरिजिनल रूप ले लेता है। वो ओरिजिनल रूप क्या था? वो एक राजा का रूप था। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वहां आए, अपने दिव्य स्पर्श से गिरगिट को छूकर छुड़ाया और उसी क्षण गिरगिट के स्थान पर एक तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह राजा नृग ही थे। राजा नृग की कथा हो गई। तो पिछली कथा थी हमारी, सबसे पिछली कथा थी हमारी बाणासुर की, फिर नृग की, और अभी हम पौंड्रक की कथा समझ रहे हैं। पौंड्रक जो अपने आप को कृष्ण बोलता था, देख सकते हो फोटो में कैसा है, गोलू मोलू। हाँ ठीक है। पौंड्रक नामक एक राजा था जो काशी नरेश का मित्र और सहयोगी था। अत्यधिक अहंकार और भ्रम में आकर पौंड्रक ने घोषणा कर दी कि वास्तविक भगवान वासुदेव वही है, न कि श्री कृष्ण। उसने स्वयं को वासुदेव घोषित कर दिया और श्री कृष्ण की तरह वेशभूषा पहनना, 4 भुजाएं बनवाई, सुदर्शन चक्र और कौस्तुभ मणि की नकल धारण की और गरुड़ ध्वजा वाला झंडा भी बनवाया। पौंड्रक ने श्री कृष्ण को एक दूत भेजकर यह संदेश भिजवाया कि तुम जो वासुदेव बनकर घूम रहे हो, वह स्थान मेरा है। कृपया अपना प्रतीक चिन्ह, अस्त्र शस्त्र और विशेष वेशभूषा त्याग दो और मुझे वासुदेव पद सौंप दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो। तो झूठा जो वासुदेव कृष्ण जो है वो बोल रहे हैं वास्तविक कृष्ण भगवान को कि तुम ये जो है पद त्याग दो, नहीं तो मेरे से युद्ध के लिए तैयार रहो। श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया। श्री कृष्ण ने संदेश को मुस्कुराकर सुना और पौंड्रक पर मूर्खता से हंसे। ठीक है। उन्होंने यह निर्णय लिया कि ऐसे ढोंगी अहंकारी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से पराजित करना आवश्यक है ताकि धर्म और सत्य की प्रतिष्ठा बनी रहे। श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ काशी पर आक्रमण करते हैं। युद्ध में पौंड्रक और काशी नरेश दोनों ही श्री कृष्ण का सामना करते हैं। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से पौंड्रक का शिरोच्छेद कर दिया और काशी नरेश को भी मार दिया। इस प्रकार अहंकार और झूठी प्रतिष्ठा का अंत हुआ। काशी नरेश का पुत्र इस घटना से क्रुद्ध होकर बदला लेने की योजना बनाता है। वह यज्ञ करके एक भयंकर अग्नि राक्षस उत्पन्न करता है जो द्वारका को जलाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र उस अग्नि राक्षस को भी भस्म कर देता है। बोलो हरि बोल। और उसी चक्र की अग्नि से काशी नगरी भी पूरी भस्म हो जाती है। तो काशी नगरी इस प्रकार से भस्म होती है और बाद में वो काशी नगरी भगवान शिव जी को दी जाती है। ये भी आगे कथा आएगी और इसमें भी लिंगराज की कथा जुड़ी हुई है आगे जाके। अब हम पढ़ रहे हैं विविध गोरिल्ला एक था, तो वो बहुत परेशान करता था, उसके बारे में हम समझ रहे हैं। विविध एक बलशाली वानर था जो नरकासुर का मित्र था। उसके वध के बाद, नरकासुर के वध के बाद द्विविद ने श्री कृष्ण और बलराम से द्वेष रखते हुए पृथ्वी पर भारी उत्पात मचाया। नगर जलाना, यज्ञ विघ्न करना और स्त्रियों को परेशान करना। एक दिन बलराम जी अपनी पत्नी रेवती के साथ शालवती वन में जल विहार कर रहे थे। इसी समय द्विविद वहां पहुंचकर उपहास और अशोभनीय आचरण करता है। और भी उनके बलराम जी की जो साथ में संगिनियां थी वो भी वहां उपस्थित थी। युद्ध और वध। बलराम जी ने पहले सहन किया, लेकिन मर्यादा लांघने पर गदा से द्विविद का वध कर दिया। इस प्रकार अधर्म और उदंडता का अंत हुआ। भगवान ने द्विविद गोरिल्ला को मार दिया। किस प्रकार से? उन्होंने अपनी गदा से मारा और द्विविद ने बहुत असभ्य अशोभनीय कार्य किए थे, इसलिए भगवान ने द्विविद गोरिल्ला को मार दिया।
श्याम और लक्ष्मणा, तो इनका विवाह किस प्रकार होता है, क्या है, देख सकते हैं। सांब श्री कृष्ण और जामवती का पुत्र था। पहले हमने एक और पुत्र के भगवान श्री कृष्ण के पोते के बारे में समझा था, वो कौन था, अनिरुद्ध, बाणासुर की पत्नी, बाणासुर की बेटी उषा, ठीक है। शाम्ब श्री कृष्ण और जामवंती का पुत्र था। वह लक्ष्मणा जो उनकी बेटी के बारे में, सॉरी, जो उनकी शाम्ब की पत्नी होने वाली है उसके बारे में आगे बताया जा रहा है। वह लक्ष्मणा जो कौरवों की राजकुमारी दुर्योधन की पुत्री से प्रेम करता था और उससे विवाह करना चाहता था। कौरव इस विवाह के पक्ष में नहीं थे, लेकिन सांब ने लक्ष्मणा का स्वयंवर स्थल से हरण कर लिया। स्वयंवर हो रहा था लक्ष्मणा का, वहां से उसने, सांब ने लक्ष्मणा को हर लिया, जो कि जामवंती और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा और अन्य कौरव योद्धा सांब का पीछा करते हैं। युद्ध में सांब को बंदी बना लिया जाता है और हस्तिनापुर की जेल में डाल दिया जाता है। हरि बोल। श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया। जब यह बात द्वारका पहुंची तो बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने यदुवंशियों की सेना के साथ हस्तिनापुर की ओर कुछ किया, प्रस्थान किया। बलराम जी ने गंगा तट पर पहुंचकर घोषणा कर दी कि यदि सांब को सम्मान सहित नहीं छोड़ा गया तो वे हस्तिनापुर को नष्ट कर देंगे। बलराम जी ने अपने हल से पूरी नगरी को खींचने का प्रयास किया, जिससे पृथ्वी कांप उठी। कौरव भयभीत हो गए और क्षमा मांगते हुए सांब को मुक्त कर दिया। सांब और लक्ष्मणा का विधिवत विवाह कर दिया। देख सकते हैं बलराम जी को, देखा ऊपर, यस। सांब और लक्ष्मणा का विवाह हो गया। आगे अगली कथा, नारद मुनि का आगमन। महर्षि नारद मुनि जो लोकों में अलग अलग लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, द्वारका नगरी आते हैं। वे यह जानने के इच्छुक थे कि एक ही समय 16,108 पत्नियों के साथ विवाह करने वाले श्री कृष्ण कैसे हर एक ग्रस्त जीवन को निभाते हैं। ये नारद मुनि के मन में जिज्ञासा हुई। जब नारद मुनि किसी भी महल में प्रवेश करते, श्री कृष्ण तुरंत उठकर उनका स्वागत करते, उन्हें आसन, अर्घ्य और पुष्प प्रदान करते और विनम्रता से पाद प्रक्षालन करते। वे नारद जी से उनकी यात्रा, तप और कल्याण की बात पूछते और उनकी स्तुति और सेवा करके मानो कोई सामान्य ग्रस्त ऋषि का स्वागत कर रहा हो। यह देखकर नारद जी आत्मविभोर हो जाते कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति स्वयं इतने विनम्र, भक्तवत्सल और धर्मपरायण। तो नारद मुनि जिस भी महल में गए वहां कृष्ण मिले और कृष्ण ने हर एक महल में उनका स्वागत किया। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण 16,108 रूपों में अपने आप को विस्तारित किए। तो हर एक समय में वो हर एक महल में उपस्थित रहते थे। नारद मुनि एक एक करके श्री कृष्ण के हर एक महल में प्रवेश करते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक पत्नी के साथ व्यक्तिगत रूप से अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं। कहीं वे सभा में धर्म चर्चा कर रहे हैं, कहीं पत्नी के साथ हास्य कर रहे हैं, कहीं पुत्रों के साथ खेल रहे हैं, कहीं यज्ञ आदि में आहुति दे रहे हैं। नारद जी यह देखकर मुग्ध और विस्मित हो जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक ही समय में अनेक रूपों में हर घर में पूर्णता से उपस्थित हैं। वे समझ जाते हैं कि यह कोई सामान्य पुरुष नहीं बल्कि संपूर्ण परमात्मा है। श्री नारद जी श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं और इस दिव्य लीला को लोकों में गाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो भगवान की जो लीला हुई, दिव्य लीला हुई, उसको नारद मुनि इसका गुणगान करते हुए अन्य अन्य लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। तो ये भगवान के अलग अलग महलों में नारद मुनि का विजिट, भ्रमण जो हुआ, और हर एक महल में भगवान कुछ न कुछ लीला कर रहे थे 16,108 महलों में। यस, पॉज। तो नारद मुनि इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग महलों में भ्रमण किए और
नारद मुनि ने फिर इन्हीं लीलाओं का गुणगान करना शुरू किया। अलग अलग लोकों में वो ये लीलाएं गाते रहे। जरासंध की शक्ति और अत्याचार। जरासंध मगध की शक्तिशाली और प्रभावशाली जरासंध मगध के शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा थे। वह यदुवंशियों का कट्टर शत्रु था और श्री कृष्ण, बलराम तथा पांडवों से द्वेष रखता था। उसने कई राजाओं को बंदी बनाकर एक किले में कैद कर रखा था। उसका उद्देश्य था कि वह इन राजाओं को एकत्र करके महाबली राक्षस के लिए नर बलि चढ़ाए। ऐसा नर बलि चढ़ाना चाह रहा था, इतने सारे राजाओं को एकत्रित करके। ठीक है। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने का संकल्प किया तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि यह तभी संभव है जब भारतवर्ष के समस्त शासक उनकी अधीनता स्वीकार करें। लेकिन जब तक जरासंध जीवित था यह संभव नहीं था, क्योंकि वह सबसे बड़ा विरोधी और बलशाली था। अतः पहले जरासंध को पराजित करना आवश्यक था। तो आपको याद ही होगा, दो संदेश आए भगवान श्री कृष्ण के पास। एक तो बहुत सारे राजा बंदी बना लिए गए हैं जरासंध के द्वारा। कितने राजा थे? एक जना बताओ, सुमन माता जी, कितने राजा थे? यस, ओके, हरे कृष्ण। जी, 20 राजा थे। 20? ऐसा मत करो। 20 ये थे या 2000 ऐसे कुछ थे तो नहीं। 20 और 2 में तो बहुत फर्क होता है। कौन बताएगा कितने राजा थे? हाथ खड़ा करो, उनको मैं माइक अनम्यूट करने की सुविधा दूंगा। कितने राजा थे? भूल गए? जरासंध ने, भुवासुर ने 16,100 रानियों का अपहरण किया था। यस, बताइए माता जी, मीना माता जी, माइक अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। 20,000। 20,000। यस, तो 20,000, लगभग 20,000 राजा थे। तो देखते हैं, आगे भी कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, कुछ इसमें गलत हो तो मुझे बता दीजिएगा। मुझे जैसा याद आया और माता जी ने भी बताया तो वैसा हमने समझा भी। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जरासंध थे उन्होंने इतने सारे राजाओं को बंदी बना के रखा था नर बलि चढ़ाने के लिए। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने का संकल्प लिया तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि यह तभी संभव है जब भारतवर्ष के समस्त शासक उनकी अधीनता स्वीकार करें। लेकिन जब तक जरासंध जीवित था यह संभव नहीं था, क्योंकि वह सबसे बड़ा विरोधी और बलशाली था। अतः पहले जरासंध को पराजित करना आवश्यक था। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम भेष बदल करके मगध जाते हैं। अपना रूप बदल करके वे ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और जरासंध से एक धर्म युद्ध की मांग करते हैं। जरासंध उन्हें पहचान तो नहीं पाता, लेकिन अतिथि धर्म निभाने के लिए युद्ध का प्रस्ताव स्वीकार करता है। हरि बोल। जरासंध ने युद्ध के लिए भीमसेन को चुना, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन तो कैसे लग रहे थे? उनको पतले लग रहे थे। दोनों का युद्ध 13 दिन तक चलता है। अंततः श्री कृष्ण की संकेतात्मक युक्ति से भीम को यह ज्ञान होता है कि जरासंध को कैसे मारा जाए। चूंकि जरासंध का शरीर 2 भागों को जोड़कर पैदा हुआ था, बना था, जरा नामक राक्षसी द्वारा जोड़ा गया था। भीम ने उसे आधे आधे भागों में चीरकर मार डाला। आधा इधर आधा इधर फेंक दिया और उसको मार दिया जरासंध को। जरासंध के वध के बाद उसके कारागार में बंद 86 से अधिक राजाओं को मुक्त किया गया। 86 राजा ही थे क्या? वे सभी 20,000। हाँ, 20,000 थे ना? 20,000। हाँ, ठीक है। वे सभी श्री कृष्ण और पांडवों के प्रति कृतज्ञ हुए। इस प्रकार धर्म की स्थापना हुई और राजसूय यज्ञ का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो पहले जरासंध को मार दिया गया, सब जगह राज्य स्थापित हो गया, और फिर बाद में राजसूय यज्ञ करने के लिए मार्ग जो प्रशस्त हुआ था, क्लियर हो गया कि भाई यस,
राजसूय यज्ञ कर सकते हैं युधिष्ठिर महाराज। भीमसेन और श्री कृष्ण ने मगध नरेश जरासंध का वध किया। भीमसेन और श्री कृष्ण ने, अर्थात श्री कृष्ण ने क्या किया था इसमें? भगवान श्री कृष्ण ने संकेत किया था कि इसको दो भागों में बांट दो। जरासंध पहले 86 से अधिक राजाओं को बंदी बनाकर एक गुफा में कैद करके रखा था ताकि वे उन्हें नर बलि हेतु अर्पित कर सकें। दोबारा ये थोड़ा सा रिपीट हो रहा है। जरासंध के बाद श्री कृष्ण ने उन सभी बंदी राजाओं को मुक्त किया। मुक्त हुए राजा अत्यंत विनम्रता और भक्ति के साथ श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने प्रभु की दिव्य शक्ति, दयालुता और धर्म रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। उन्होंने कहा कि भगवान ने केवल उनका शारीरिक उद्धार नहीं किया बल्कि उन्हें आध्यात्मिक रूप से जागृत किया है। सारे राजाओं ने इस प्रकार से भगवान की स्तुति की, 20,000 राजाओं ने। ठीक है, श्री कृष्ण का आशीर्वचन उन राजाओं को, भगवान श्री कृष्ण उन राजाओं को धैर्य, क्षमा और धर्म पालन की शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें वापस अपने अपने राज्यों में लौटने और प्रजा के कल्याण, न्याय और भक्ति के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। भगवान ने उन्हें यह भी आशीर्वाद दिया कि अपनी शेष आयु धर्म पूर्वक व्यतीत करें और अंततः मोक्ष प्राप्त करें। जो राजा बंदी थे वो भी मोक्ष प्राप्त कर सके। बोला है कि अंत में जो उम्र बची है वो कैसे निकालो? भक्ति पूर्वक निकालो, धर्म पूर्वक निकालो। तो हमारे में से भी जितने लोग हाथ खड़ा कीजिए, हमें कैसे निकालनी है अपनी उम्र जो बची हुई है? खास करके जो 10 साल से बड़े वो लोग हाथ खड़े करो। 10 साल से बड़े सभी है ना? तो भी हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी उम्र कैसे निकालनी है, कृष्ण भावनामृत में निकालनी है। ठीक है, हरि बोल। धर्म पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अंततः उन राजाओं को मोक्ष मिल गया। नेक्स्ट, जरासंध के वध और अन्य विरोधियों को शांत होने के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारी की। सभी राजाओं, ऋषियों और दिव्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। भगवान श्री कृष्ण की इस महायज्ञ में विशेष अतिथि के रूप में भगवान श्री कृष्ण भी इस महायज्ञ में विशेष अतिथि के रूप में पधारे। भगवान श्री कृष्ण को क्या बनाया गया? इस राजसूय यज्ञ का क्या बनाया गया? यस, क्या बनाया गया? अग्र पूजक, जिनके अग्र पूजा करनी चाहिए वो बनाया गया। उस राजसूय यज्ञ का अधिष्ठाता देव। देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, पिक्चर में देखिए, युधिष्ठिर महाराज नहीं, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और सारे पांडव और बाकी सारे अलग अलग राजा आए हुए हैं। तो वो युधिष्ठिर महाराज क्या बन गए? चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं और भगवान श्री कृष्ण अग्र पूजा स्वीकार करेंगे राजसूय यज्ञ की। राजसूय यज्ञ की सभा मंडप अत्यंत भव्य और दिव्य रूप से सजाया गया था। वहां ब्रह्मा, शिव, इंद्र, ऋषिगण, पांडव, यदुवंशी और समस्त दिशाओं से आए राजाओं की उपस्थिति थी। सभा में श्री कृष्ण स्वयं भी उपस्थित होकर सेवा कार्यों में भाग ले रहे थे। भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे थे? सर्विंग कर रहे थे, सेवा कर रहे, उपस्थित थे भगवान श्री कृष्ण और सेवा कार्य कर रहे थे, जो उनकी विनम्रता और मर्यादा को दर्शाता है। सभा में सभी उपस्थित महान विभूतियों ने एक दूसरे के कार्यों की प्रशंसा की। भीष्म पितामह ने सुझाव दिया कि इस यज्ञ में अग्र पूजन के अधिकारी श्री कृष्ण हैं, क्योंकि वे परब्रह्म, धर्म के आधार और सभी गुणों के परम आश्रय हैं। तो अग्र पूजा के अधिकारी किनको बनाया गया? भगवान श्री कृष्ण को। भीष्म ने भी इस प्रकार से बताया कि कृष्ण भगवान इसके अधिकारी है, इस अग्र पूजा के। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
तो राजसूय यज्ञ की सभा मंडप अत्यंत भव्य और दिव्य रूप से सजाया गया था। वहां ब्रह्मा, शिव, इंद्र, ऋषिगण, पांडव, यदुवंश समस्त दिशाओं से आए राजाओं की उपस्थिति थी। सभा में श्री कृष्ण स्वयं भी उपस्थित होकर सेवा कार्यों में भाग ले रहे थे, जो उनकी विनम्रता और मर्यादा को दर्शाता है। उन्होंने क्या किया, सभी आगंतुक जो भक्त थे उनके चरण धोए। सभा में सभी उपस्थित महान विभूतियों ने एक दूसरे के कार्यों की प्रशंसा की। भीष्म पितामह ने सुझाव दिया कि इस यज्ञ के अग्र पूजन के अधिकारी श्री कृष्ण हैं, क्योंकि वे परब्रह्म, धर्म के आधार और सभी गुणों के परम आश्रय हैं। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण 10वां स्कंद अध्याय 74 में आती है। जब राजसूय यज्ञ के अवसर पर युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण भगवान को अग्र पूजा, सर्वश्रेष्ठ अतिथि की पूजा हेतु चुना, यह देखकर शिशुपाल जो चेदीराज था, कृष्ण का चचेरा भाई भी था, अत्यंत क्रोधित हो गया। शिशुपाल का अपमानजनक भाषण, क्या बोलता है शिशुपाल ने श्री कृष्ण का अपमान करते हुए उन्हें ग्वाला, धोखेबाज और नीच कुल का कहकर संबोधित किया। उसने सभा में श्री कृष्ण की निंदा करते हुए उनका मजाक उड़ाया और युधिष्ठिर के निर्णय की आलोचना की कि क्या तुमने इस ग्वाले को अग्र पूजा का अधिकारी बना दिया है। इस प्रकार से आलोचना की। कृष्ण ने पहले ही प्रतिज्ञा की थी कि वे शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करेंगे, क्योंकि उनकी माता कृष्ण की बुआ ने उनसे ऐसा वचन दिया था। जब शिशुपाल ने 100 से अधिक अपराध कर दिए तो शिशुपाल की जो माँ थी, जो कृष्ण भगवान की बुआ लगती थी, उन्होंने वचन लिया था कृष्ण से कि वो उनको मारेंगे नहीं। तो श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा 100 अपराध क्षमा करूंगा, 100 अपराध माफ कर दूंगा। तो 100 अपराध उसने कर दिए। अलग अलग प्रकार से भगवान को अपमानित किया, ग्वाला, धोखेबाज, नीच कुल का, और ये अग्र पूजा का अधिकारी नहीं है, ये सब बहुत सारी बातें बोली और भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर शिशुपाल का वध कर दिया। सभा में उपस्थित सभी राजाओं ने देखा कि शिशुपाल का शरीर गिर गया और उसका जीवात्मा तेज रूप में निकलकर श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया। तो शिशुपाल को भी क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। हरि बोल। इस तरह से भजन बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं अभी बीच में नहीं बोलूंगा, जिससे एक लाइन बोलते हैं, मेरे गिनियो ना अपराध लाडले श्री राधे। इस प्रकार से यहाँ पर शिशुपाल के 100 अपराध तो माफ कर दिए थे भगवान ने। इसी प्रकार से एक और भजन आता है कि अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे निकलेंगे भव से किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। इस प्रकार भगवान ने शिशुपाल के 100 अवगुणों को माफ किया। अंत में 100 से ऊपर जब उसने अपराध कर दिए तो आगे क्या होता है देखिए। शिशुपाल को उन्होंने उसको मार गिरा दिया और सभी राजा जो है वहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सराहना किया। और शिशुपाल के वध के बाद उसके मित्र दंतवक्र और उसका भाई विदुरथ श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए क्रोधित हो उठे। दंतवक्र को काशी का राजा, दंतवक्र जो काशी का राजा था और श्री कृष्ण का पूर्व जन्म का द्वारपाल जय विजय में से एक माना जाता है। युद्ध के लिए मैदान में आता है। एक तो दंतवक्र हो गया और एक मार दिया है, वो कौन था? शिशुपाल। कमेंट करो जल्दी से, शिशुपाल। वह श्री कृष्ण पर सीधा आक्रमण करता है। श्री कृष्ण ने गदा युद्ध में उसे पराजित कर दिया और उसका वध कर दिया। भगवान ने शिशुपाल को मार दिया। उसके बाद किसको मारा? दंतवक्र। ठीक है, गदा युद्ध में शिशुपाल को किससे मारा था? सुदर्शन चक्र से। इसके बाद विदुरथ भी युद्ध में उतरा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे भी मार दिया। रोमहर्षण शुद्ध का वध आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है उसमें क्लियर है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने मारा है शिशुपाल को तो पहले मार दिए थे दंतवक्र और ये आपके इनके साथ वाले भाई जिनका नाम विदुरथ था।
ठीक है, उसके आगे देखेंगे आप बलराम जी जो हैं, बीच वाली फोटो में देखिए बलराम जी रोमहर्षण सुत को मारने वाले हैं। देखिए बलराम जी दिख रहे हैं बीच में, हाँ वही। द्वारका से लौटते समय बलराम जी एक सभा में पहुंचे जहां रोमहर्षण सुत जो वेदों और पुराणों का व्याख्याता था कथा कर रहा था। बलराम जी के प्रवेश पर सभी ऋषि मुनि उठकर खड़े हुए, परंतु रोमहर्षण बैठा रहा और भगवान बलराम को उचित सम्मान नहीं दिया। बलराम जी ने उसे यह कहते हुए दंडित किया, जो विद्वान होते हुए भी अहंकार करता है वह सम्मान के योग्य नहीं। उन्होंने कुश के एक तिनके अर्थात घास के तिनके से, ठीक है देख सकते हो फोटो में भी, कुश के एक तिनके से उसे वध कर दिया। ऋषियों ने बलराम जी से पूछा कि वे इस वध का प्रायश्चित करेंगे। ठीक है, ऋषियों ने बलराम जी से पूछा कि वे इस वध का प्रायश्चित कैसे करेंगे, यस कैसे करेंगे, ऋषियों ने पूछा कैसे करेंगे। बलराम जी ने 12 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करने और ब्राह्मणों को दान देने का व्रत लिया। इस प्रकार से जो बलराम जी हैं उन्होंने डिसाइड किया कि कैसे वो इस पाप से मुक्त होंगे। तो बलराम जी ने क्या किया, वनवास चला जाऊंगा और ब्राह्मणों आदि को उचित दान भी दूंगा। ठीक है, तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा 12 वर्ष तक। अब आती है बहुत ही सुंदर मनमोहक हृदय स्पर्शी लीला, सुदामा का जीवन और उनकी निर्धनता। बहुत ही सुंदर है, हृदय स्पर्शी है, देख सकते हैं आप। भक्त सुदामा की जय। आगे बढ़ेंगे। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र और सांदीपनि मुनि के आश्रम में सहपाठी थे। वे एक निर्धन ब्राह्मण थे जो अत्यंत धार्मिक, विद्वान और संतोषी स्वभाव के थे। उनकी पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण से मिलने और कुछ सहायता मांगने के लिए प्रेरित किया। बहुत आग्रह के बाद सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका रवाना हुए। साथ में केवल कुछ मुट्ठी चिवड़े पोहा पत्नी ने जो बांधे थे वो लेके गए। पत्नी का नाम क्या था, कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो पत्नी ने जो थोड़ा सा चावल, वो भी पड़ोसी से मांग करके, चावल नहीं पोहा जो है पड़ोसी से, सुशीला कमेंट करना था, सुशीला। ठीक है, तो सुशीला जो ओके, जो सुशीला थे उन्होंने क्या किया, पड़ोस से कुछ पोहा लेके आए और उन्होंने वो पैक करके भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। किसको दिया? सुदामा जी को दिया ना। सुदामा जी को दिया, यस। तो सुदामा जी जो है वो लेकर के मुट्ठी भर पोहे पत्नी ने जो बांधे थे कपड़े के अंदर वो लेकर के निकल गए। जब सुदामा द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण को उनके आगमन की सूचना मिली तो भगवान स्वयं दौड़ते हुए आए। उन्होंने सुदामा को गले लगाया। चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, और फिर आसन पर बिठाया और उनके पांव धोकर सभी रानियां, सेवक, सभासद आश्चर्यचकित थे। भगवान स्वयं एक निर्धन ब्राह्मण को इतना सम्मान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ऐसा उनको सबको आश्चर्य हो रहा था। सुदामा श्री कृष्ण को अपने लाए हुए चिवड़े देने में लज्जित हो रहे थे भगवान, लेकिन भगवान ने प्रेम पूर्वक उन्हें छीना और अत्यंत आनंद पूर्वक खाया। उन्होंने इसे सबसे प्रिय भोग कहा क्योंकि यह प्रेम से लाया गया था। तो भगवान कैसे भोग स्वीकार करते हैं? प्रेम से। भाव ग्राही जनार्दना, भगवान किसके भूखे हैं? भाव के भूखे हैं। कुछ लोगों ने ऐसा बहुत फैला दिया, बार बार लोगों के बीच में बातें फैला दी कि ये कृष्णा नहीं बोलना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र में। कृष्णा बोलोगे तो द्रौपदी का नाम हो जाता है। ऐसे ऐसे करके बोल बोल के लोग जो है ना कुछ अपनी बातें फैलाते रहते हैं, कुछ न कुछ उनको फैलाते रहते हैं। तो अगर आप कृष्णा बोलेंगे, भाव अगर आपका कृष्ण को पुकारने का है तो कृष्ण को ही पुकार रहे हैं। तो रामा बोलेंगे तो रामा कौन होता है?
रामा तो नहीं मालूम, तो फिर इसका मतलब कोई वो किसी और को बुला रहे हैं क्या, किसी और का मंत्र जप कर रहे हैं क्या? ठीक है, भाव इंपॉर्टेंट है। भाव ग्राही जनार्दन, भगवान किसके भूखे हैं? भाव के भूखे। और गीता में भी उन्होंने 6 अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कैसे अर्पण करना है? भक्ति पूर्वक अर्पण करना, प्रेम पूर्वक अर्पण करना। तो भगवान क्या करते हैं? अश्नामी प्रयतात्मना, मैं उसको क्या कर लेता हूँ? स्वीकार कर लेता हूँ, पा लेता हूँ, खा लेता हूँ। प्रभु ये 9th चैप्टर का है, 6th चैप्टर का नहीं है। 9.26 9.26 है। यस 9.26, यस थैंक यू फॉर करेक्शन। हरि बोल। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक जी। तो आगे हम बढ़ते हैं। सुदामा जो चिवड़े लाए थे वो छुपा रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो उसको खाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्या कर लिया? आखिरकार उनके चिवड़े को छीन लिया उनसे, और अत्यंत आनंद पूर्वक उसे खाया। उन्होंने इसे सबसे प्रिय भोग कहा, क्योंकि यह प्रेम से लाया गया था। ये भोग बहुत प्रेम से लाया गया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, और ये चिवड़े का भोग था। बिना मांगे मिला वैभव। सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा, वे केवल मित्र मिलन और ईश्वर दर्शन के लिए आए थे। श्री कृष्ण ने उनके जाने के बाद गुप्त रूप से उनके लिए भव्य भवन, धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की व्यवस्था कर दी। यह जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका टूटा घर एक भव्य महल में बदल चुका है, और उनकी पत्नी दिव्य वस्त्रों से सजी हुई हैं। तो भगवान ने तो कितनी कृपा कर दी सुदामा के ऊपर। भौतिक रूप से जो धन संपत्ति है अनलिमिटेड, और सुदामा घर जा रहे थे तब क्या सोच रहे थे? अच्छा किया, कृष्ण जानते हैं, अच्छा किया, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। अगर मुझे कुछ दे देते तो मैं जो है लोभ में आ जाता, और वो मेरे लिए धन जो है वो मेरी भक्ति में बाधा बनता। कृष्ण सब जानते हैं, अच्छा किया उन्होंने। नेक्स्ट, एक सेकंड के लिए पॉज कर दीजिए। पांडवों का द्वारका आगमन। राजसूय यज्ञ के बाद पांडव एक बार द्वारका आए। उनके साथ द्रौपदी भी थी। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, बलराम और समस्त यदुवंशियों से भेंट की। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की रानियों से मिलने की इच्छा जताई। तो द्रौपदी जो है, दर्शन कर सकते फोटो में, भगवान श्री कृष्ण की रानियों से मिल रही हैं। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की प्रमुख रानियां जैसे रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा से विनम्रता से प्रश्न किया, आप सब इतनी सौभाग्यशाली हैं कि श्री कृष्ण जैसे महान पुरुष आपके पति हैं। कृपया बताइए कि आपने ऐसा सौभाग्य कैसे पाया? रानियों की विनम्रता और उत्तर। हर रानी ने अपनी अपनी कथा सुनाई, लेकिन सभी ने एक बात साझा की। वे सभी मानती थी कि वे श्री कृष्ण के योग्य नहीं थी, परंतु भगवान ने उन्हें अपने प्रेम, दया और भक्ति के कारण स्वीकार किया। रुक्मिणी ने बताया कि उन्होंने श्री कृष्ण को मन, वचन और कर्म से पति रूप में पहले ही चुन लिया था, और एक पत्र के माध्यम से अपनी भक्ति प्रकट की थी। सत्यभामा ने भगवान के साथ अपने गहरे प्रेम पूर्ण संबंध की बात की। अन्य रानियां भी बताती है कि कैसे भगवान ने उन्हें राक्षसों तथा अत्याचारियों से मुक्त किया और उन्हें सम्मान सहित पत्नी रूप में स्वीकार किया। नेक्स्ट, द्रौपदी जो है वो तो मिल गई भगवान श्री कृष्ण की रानियों से। अब आगे श्री कृष्ण और बलराम तीर्थ यात्रा से लौटकर द्वारका पहुंचते हैं। वहां वसुदेव और देवकी ने उनका स्नेहपूर्ण स्वागत किया। वसुदेव और देवकी ने उनका स्वागत किया, कृष्ण और बलराम का। वसुदेव ने पुत्रों से आध्यात्मिक ज्ञान की याचना की। कृष्ण बलराम से आध्यात्मिक ज्ञान की याचना की। देखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। श्री कृष्ण ने वसुदेव को आत्मा और ब्रह्म की प्रकृति के बारे में उपदेश दिया।
आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। संसार के बंधन से मुक्त केवल ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से संभव है। संसार के बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से। जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपने कर्तव्य करता है और सब कुछ भगवान को अर्पित करता है, वह मुक्ति प्राप्त करता है। निष्काम भाव से कर्म करता है और जो कुछ भी प्राप्त होता है उसको भगवान को अर्पित करता है, वही मुक्ति प्राप्त करता है। बहुत सुंदर बात लिखी है, देखिए क्या सुंदर, बहुत ही सुंदर बात प्रस्तुत की गई। जो भौतिक रूप से भी हम कार्य करते हैं, धन कमाते हैं, उनके लिए भी ये बात हम समझ सकते हैं। जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपने कर्तव्य करता है और सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करता है, वह मुक्ति प्राप्त करता है। ये भगवान श्री कृष्ण का ही उपदेश है। देखते हैं आगे क्या कहते हैं। देवकी का करुण निवेदन। देवकी जी ने श्री कृष्ण से अपने मारे गए 6 पुत्रों षडगर्भ के दर्शन की इच्छा प्रकट की। वे पुत्र पहले कंस द्वारा शिशु की अवस्था में मारे गए थे। सूतल लोक से पुत्र की वापसी। श्री कृष्ण और बलराम सूतल लोक पाताल गए, जहां बलि महाराज का शासन था। वहां षडगर्भ देवकी के पूर्व जन्म के पुत्र थे। कहां पर थे सारे पुत्र? सूतल लोक में थे ना। सूतल लोक में। श्री कृष्ण और बलराम सूतल लोक पाताल गए, जहां बलि महाराज का शासन था। वहां षडगर्भ देवकी के पुत्र देवकी के पूर्व जन्म के पुत्र इसी जन्म में जो पुत्र हुए थे, पूरे जो पहले के पुत्र थे, जो अपने कर्मवश वहां जन्मे थे। श्री कृष्ण उन्हें लेकर पृथ्वी पर आए और देवकी को उनके पुत्रों का साक्षात दर्शन करवाया। देवकी अत्यंत आनंदित हुई और पुत्रों को गले लगाकर मां का प्रेम व्यक्त किया। बाद में वे आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हो गई। कौन सी आत्माएं? प्रभु 6 पुत्रों की जो देवकी के 6 पुत्र। 6 पुत्रों को लेके आए। देवकी ने उनका दर्शन किया और आनंदित हुई, उनको गले लगाया और बाद में वो सब के सब मोक्ष को प्राप्त हो गए। अब अर्जुन जी की कहानी, वाह क्या बात है, बढ़िया पेंटिंग है। अर्जुन अपने वनवास काल में तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका पहुंचते हैं। वहां वे श्री कृष्ण से मिलते हैं और कुछ समय ब्राह्मण वेश में द्वारका में ही रहते हैं, ब्राह्मण वेश बना करके। अर्जुन की दृष्टि सुभद्रा पर पड़ती है, जो श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन थी, और वे उनसे प्रेम करने लगते हैं। श्री कृष्ण इस संबंध के पक्ष में थे, लेकिन बलराम सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वह सुभद्रा का गांधर्व विवाह स्वयं इच्छा से विवाह कर ले, क्योंकि बलराम को मनाना कठिन था। उन्होंने कहा कि यदि सुभद्रा की भी सहमति हो तो उसे एक रथ में बैठाकर ले जाए और वे स्वयं सब संभाल लेंगे। अर्थात वो अर्जुन सुभद्रा का क्या कर लें? अपहरण कर लें। सुभद्रा हरण और बलराम जी का रोष। अर्जुन ने सुभद्रा को रथ में बिठाकर द्वारका से बाहर, अर्जुन सुभद्रा को थोड़ा सी डिस्प्ले ठीक कर देते हैं। अर्जुन ने सुभद्रा को रथ में बिठाकर द्वारका से बाहर निकाल लिया। जब बलराम को यह पता चला तो वे पहले क्रोधित हुए, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें शांत किया और बताया कि यह विवाह प्रेम और सहमति से हुआ है। विवाह प्रेम और सहमति से हुआ है। अर्जुन ने सुभद्रा को रथ में बिठाकर द्वारका से बाहर निकाल लिया। जब बलराम जी को यह पता चला तो वे पहले क्रोधित हुए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनको शांत किया और बलराम बताया कि यह विवाह प्रेम और सहमति से हुआ। ठीक है, वो एक दूसरे से प्रेम करते थे। बलराम ने अंततः इसे स्वीकार कर लिया और विवाह को सम्मान पूर्वक स्वीकार किया। नेक्स्ट,
अब 2-3 स्लाइड बची है, ध्यानपूर्वक अटेंशन प्लीज, हरि बोल। देखिए, एक ये 2 3 4 और ये 5, बस हो गया, ठीक है। हरि बोल। 1 2 और ये 3 और ये 4, बस 4 ही तो। हरि बोल। ये तो हमने कर ली, सुभद्रा का हरण हो गया है और बलराम जी ने भी आखिरकार स्वीकार कर लिया है। नेक्स्ट स्लाइड, ब्रह्मा और 4 कुमारों की चर्चा, स्क्रीन पे देखिए। इस अध्याय की शुरुआत होती है जब सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ब्रह्म ऋषि ब्रह्मा जी से यह प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न किया? आत्मा और ब्रह्म का स्वरूप क्या है और परम सत्य की प्राप्ति कैसे हो? ब्रह्मा जी इस गुड़ विषय को समझाने के लिए वेदों के मूर्त रूपों द्वारा की गई स्तुतियों का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी जो वेद पुरुष रूप में है, व्यक्ति रूप में, उन्होंने जो स्तुतियां की उसको स्वयं ब्रह्मा जी बता रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी से उनके 4 पुत्रों ने प्रश्न पूछा था। वेद जो सामान्यतः ग्रंथ माने जाते हैं, इस अध्याय में मूर्त रूप से देवताओं की तरह प्रकट होकर भगवान श्री हरि की स्तुति करते हैं। उनकी प्रार्थनाओं में यह कहा गया, परमात्मा अनंत हैं और केवल भक्ति से उन्हें जाना जा सकता है, शुष्क चिंतन के द्वारा नहीं। ठीक है। इंद्रिया और मन उन्हें पकड़ नहीं सकते क्योंकि वे इंद्रियातीत हैं। कौन? परमात्मा। ठीक है। वे सृष्टि के कारण हैं, लेकिन स्वयं अकारण, अजन्मा और नित्य है। ये वेद बोल रहे हैं, ठीक है, मूर्त रूप में। थोड़ा समझिए, थोड़ा टेक्निकल है ये। संसार रूपी जल में डूबते हुए जीव को केवल ईश्वर की शरण ही पार लगा सकती है। अगर भगवान की शरण में जाएंगे तभी संसार रूपी जो जल है, सागर है, उससे हम पार निकल सकते हैं। नेक्स्ट, वेद कहते हैं ज्ञान, ब्रह्म विचार और भक्ति, ईश्वर प्रेम दोनों आवश्यक है, लेकिन अंततः भक्ति ही श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि परम सत्य तक केवल प्रेम पूर्ण समर्पण से पहुंचा जा सकता है, न कि अहंकार से अभिभूत ऊहापोह से, स्पेकुलेशन से। अहंकार से अभिभूत नहीं होना है। ठीक है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वृकासुर को वरदान प्राप्त होना। वृकासुर एक दुष्ट असुर था जिसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि जिस किसी के सिर पर वह हाथ रखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह वरदान पाकर वृकासुर अहंकारी हो गया और उसी वरदान को शिव पर ही प्रयोग करने के लिए तैयार हो गया। शिवजी को भय होता है। जब शिवजी को यह समझ में आया कि वृकासुर वास्तव में उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, तो वे डर के मारे अलग अलग लोकों में भागते हैं। कोई भी देवता उन्हें सहायता नहीं कर पाता। श्री कृष्ण का हस्तक्षेप। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप धारण करके वृकासुर का मार्ग रोका। वे मृदुभाषी, बुद्धिमानी और शांत स्वर में वृकासुर से बोले। क्या बोले, समझ गए ना आप? एकदम से बढ़िया बटर। क्या तुमने उस वरदान की परीक्षा की है? क्या शिवजी भरोसेमंद हैं? कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा हाथ किसी और के सिर पर न चले और तुम स्वयं संकट में पड़ जाओ। तुम जा तो रहे हो, सिर के ऊपर हाथ रखने के लिए मालूम पड़े कि वो शक्ति तो है ही नहीं तुम्हारे पास। श्री कृष्ण की माया और तर्क से भ्रमित होकर वृकासुर ने अपने सिर पर हाथ रख दिया और उसी क्षण वह भस्म हो गया। शिवजी मुक्त हुए और श्री कृष्ण को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस प्रकार से शिवजी जो वर दे चुके थे, वो खुद ही संकट में पड़ गए थे। वृकासुर को जो वर दिए थे वो खुद ही संकट में पड़ गए थे। तो भगवान श्री हरि कृष्ण विष्णु जी की सहायता से वो संकट से बच पाए। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने एक छोटे से बालक का रूप धारण किया था।
हरे कृष्ण। नेक्स्ट, द्वारका में ब्राह्मण की पीड़ा। ये हमने वृकासुर पूरा कर लिया। द्वारका में एक ब्राह्मण के लगातार कई पुत्र जन्म के समय ही मृत हो जाते और कोई देवता या राजा उसकी सहायता नहीं कर पाता। वह श्री कृष्ण के पास आता है और शिकायत करता है कि राजा होने के नाते भी वे ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर सके। ऐसा करके वो शिकायत करता है। कौन? ये ब्राह्मण जो है अर्जुन, जो उस समय द्वारका में श्री कृष्ण के साथ थे, बोलते हैं, यदि मैं अपने तेज अस्त्र और अर्जित धर्म बल से इन बच्चों को वापस न ला सका तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अर्जुन ने बोला, ठीक है, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा अगर मैं इस ब्राह्मण के पुत्रों को नहीं बचा पाया तो। नेक्स्ट, जल्दी से। अर्जुन को उस समय द्वारका में श्री कृष्ण के साथ थे। अर्जुन उस समय द्वारका में श्री कृष्ण के साथ थे, बोलते हैं, यदि मैं अपने तेज अस्त्र और अर्जित धर्म बल से इन बच्चों को वापस न ला सका तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अर्जुन ब्राह्मण के अगले पुत्र की रक्षा का वचन देते हैं। अर्जुन ब्राह्मण के अगले पुत्र की रक्षा का वचन देते हैं। नेक्स्ट, अर्जुन की असफलता। जब अगला पुत्र फिर से लुप्त हो जाता है तो अर्जुन अपने श्रेष्ठ अस्त्रों का प्रयोग करता है। अर्जुन जब मालूम पड़ता है कि अगला पुत्र फिर से जो है वो नहीं है, वहां पर उपस्थित नहीं, मृत्यु होगी। दक्ष, गंधर्व, असुर, पाताल हर जगह खोजता है अर्जुन, ठीक है, सब जगह, यक्ष, गंधर्व, असुर, पाताल सब जगह खोजता है पर कोई समाधान नहीं मिलता। वचन निभाने के लिए अर्जुन आग में प्रवेश करने की तैयारी करता है। अर्जुन ने वचन दिया था कि मैं अगर नहीं कर पाया ब्राह्मणों के बालक की रक्षा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। उस समय श्री कृष्ण अर्जुन को रोकते हैं और कहते हैं कि अब वे स्वयं इस रहस्य को सुलझाएंगे। वे अर्जुन को साथ लेकर साक्षात योग माया से परे स्थान महाकाल या विष्णु लोक में प्रवेश करते हैं और क्षीर सागर में विराजमान महाविष्णु उन्हें दर्शन देते हैं। कौन गया बताओ? अभी भी पढ़ा था हमने, ये तो 2 दिन पहले फिर से पढ़ा था। श्री कृष्ण और अर्जुन जाते हैं ना। श्री कृष्ण और अर्जुन और किसको दर्शन प्राप्त होते हैं? किसकी इच्छा थी दर्शन प्राप्त करने के लिए उसने ऐसा किया था? महाविष्णु दर्शन करना चाह रहे थे, ठीक है। तो महाविष्णु बताते हैं कि उन्होंने जानबूझकर ब्राह्मण के पुत्रों को अपने लोक में रखा था ताकि कृष्ण और अर्जुन उनके दर्शन के लिए वहां आए। और वह कहते हैं कि दर्शन के लिए वहां आए। वह कहते हैं कि श्री कृष्ण ही उनके पूर्ण अवतार हैं और अर्जुन उनका प्रिय भक्त। वे ब्राह्मण के सभी पुत्रों को सौंप देते हैं, महाविष्णु ने दे देते हैं। समय है? एक कविता पुत्रों को अपने लोक में रखा। महाविष्णु बताते हैं कि उन्होंने जानबूझकर ब्राह्मण के पुत्रों को अपने लोक में रखा था ताकि कृष्ण और अर्जुन उनके दर्शन के लिए वहां आए। वह कहते हैं श्री कृष्ण उनके पूर्ण अवतार हैं और अर्जुन उनका प्रिय भक्त। वे ब्राह्मण के सभी पुत्रों को सौंप देते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन सभी ब्राह्मण पुत्रों को जीवित अवस्था में लेकर लौटते हैं। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होता है और दोनों को आशीर्वाद देता है। ऋषियों की जिज्ञासा। एक बार ब्रह्म ऋषियों के बीच यह प्रश्न उठा कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश। इसका उत्तर जानने के लिए उन्होंने महर्षि भृगु को भेजा जो तीनों देवताओं की परीक्षा करके निष्कर्ष ला सके। भृगु मुनि द्वारा भगवान विष्णु की परीक्षा। भागवत पुराण में भृगु मुनि की केवल भगवान विष्णु की परीक्षा का वर्णन मिलता है।
अन्य देवताओं के पास जाने की इस घटना इस स्कंद में नहीं दी गई है। भृगु मुनि क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान उस समय लक्ष्मी जी की गोद में विश्राम कर रहे थे। भृगु मुनि ने भगवान की छाती पर अपने पैर से प्रहार किया। भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने अत्यंत विनम्रता और प्रेम पूर्वक कहा, आपके चरण बहुत कोमल हैं, क्या मेरी कठोर छाती से आपको कष्ट तो नहीं हुआ? आपने मुझे छूकर पवित्र कर दिया, मैं धन्य हो गया। इस प्रकार से भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी देवी को यह देखकर बहुत क्रोध आया कि भृगु मुनि ने भगवान की छाती पर प्रहार किया, जहां वे स्वयं निवास करती हैं। उन्होंने भृगु मुनि को श्राप दिया कि अब से ब्राह्मणों के पास धन नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपने तप के अहंकार से ऐसा अपराध किया। भगवान की शांति, सहनशीलता और करुणा देखकर भृगु मुनि अत्यंत लज्जित और भाव विभोर हो गए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में श्रेष्ठ है। कृष्ण भगवान की जय, परम भगवान श्री कृष्ण की जय। आइए, हरि बोल, हरे कृष्ण। प्रभु जी का अलग से ले लीजिएगा, कृष्णपाद प्रभु जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कि भगवान श्री कृष्ण। तो इस अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, भगवान विष्णु परम भगवान है। इस बात की खास करके ब्रह्मा विष्णु और महेश में कौन परम है, वो परम भगवान की सत्यता को समझने के लिए भृगु मुनि ने परीक्षा ली। और भृगु मुनि बाद में जाकर के कहते हैं कि भगवान की शांति, सहनशीलता और करुणा देखकर भृगु मुनि अत्यंत लज्जित और भाव विभोर हो गए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में श्रेष्ठ है। तो ये भगवान श्री कृष्ण विष्णु, श्री कृष्ण का जीवन अंतिम प्रेम, लीला और धर्म का संगम। भगवान श्री कृष्ण का जीवन पूर्ण रूप से धर्म, नीति, प्रेम और करुणा से युक्त था। वे एक आदर्श पुत्र, मित्र, राजा, भाई और ईश्वर के रूप में हर भूमिका को पूर्णता से निभाते हैं। इस अध्याय में भागवत के सभी पूर्ववर्ती अध्यायों की मुख्य लीलाओं का पुनः स्मरण होता है। बाल लीलाएं जैसे पूतनावध, कालिया, नागदमन, गोपियों संग रास लीला, कंस, जरासंध, शिशुपाल जैसे दैत्यों का वध, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित्र, ब्राह्मण पुत्र उद्धार और धर्म की स्थापना हेतु महाभारत में भागीदारी। श्री कृष्ण द्वारका में ग्रस्त जीवन जीते हैं। वे 16,108 रानियों, अनेक पुत्रों के साथ रहते हुए भी हर एक के साथ प्रेम और मर्यादा से व्यवहार करते हैं। वे धर्म और नीति से युक्त राज्य का संचालन करते हैं, लेकिन अपने ईश्वरीय स्वरूप को कभी नहीं भूलते। श्री कृष्ण ने कभी भी अपने भक्तों को त्यागा नहीं, चाहे वह सुदामा जैसे निर्धन ब्राह्मण हो, उद्धव जैसे ज्ञानी भक्त या गोपिया जिन्होंने भगवान को केवल प्रेम से पूजा। उनकी भक्त वत्सलता उन्हें सर्वशक्तिमान होने के साथ साथ सर्वप्रिय भी बनाती है। तो भगवान कभी भी अपने भक्तों को त्यागते नहीं हैं, कभी भी उनको भूलते नहीं हैं, चाहे वो निर्धन हो या अमीर हो, कभी नहीं भूलते हैं। उनकी भक्त वत्सलता उन्हें सर्वशक्तिमान होने के साथ साथ सर्वप्रिय भी बनाती हैं। ऋषि, मुनि, देवता, यदुवंशी और सभी जीव श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। कहा गया है कि जो भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन या मनन करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त करता है। हरि बोल। तो ये हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। ये नवदा भक्ति, तो भगवान के नवदा भक्ति का ही है ना, ये तो आश्रय तत्व। अलग अलग स्कंदों में जो अलग अलग लीला है, भगवान श्री कृष्ण के 10वां स्कंद क्या है? आश्रय स्कंद है। ये देख सकते हैं आप। बाकी सारे स्कंदों के नंबर भी लिखे गए। लास्ट में 12वां स्कंद है, उधर 10वां स्कंद है, 11वां स्कंद है, और इधर आपका पहला स्कंद शुरू होता है इधर से, नीचे से। यस, पहला स्कंद नीचे से शुरू होता है। थोड़ा सा पिक्चर छुप गई है। पहला स्कंद नीचे है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कहाँ पर है? चौथे के बाद पांचवा, छठा, और इधर नंबर मिसिंग है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे स्कंद जो हैं
वो आखिरकार कृष्ण लीला पर आश्रय लेते हैं। कृष्ण लीला सर्वोपरि है। इस बात को इस 10वें स्कंद में हमने समझा और इस प्रकार से हमारा ये 10वां स्कंद पूरा हुआ जो हमने गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त किया है। Besides following the holy scriptures and your conscience, you have to associate with saintly persons and follow the instructions of the bona fide spiritual master. The bona fide spiritual master comes from a line of bona fide spiritual masters that starts with God himself. As a result, he knows God's will and can impart it to the sincere seeker. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का बहुत 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 धन्यवाद। 10वां स्कंद पूरा हुआ। अब 11वां और 12वां और उसके बाद में